लाइक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाउ एवर आई एम फीलिंग, what are those who is telling me I am excited or I am not confident, nervous, or I'm very those are the emotions. This is not some fundamental or natural system, but हाँ, मैंने जो भी अपनी थॉट्स थी, जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, बिलीफ थे मेरे, हम्म। बिलीफ ने सर्टेन एवरीवन इज परफेक्ट मींस हमारा कोई इनसे कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है, हम्म। माहौल परफेक्ट है, लोग परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, जैसे है परफेक्ट है। तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपकी नजर में हर कुछ सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब बस आप यहाँ देखो, अपने अंदर देखो, अपनी सेल्फ केयर पहले जानो, करो, करना स्टार्ट करो, जान भी जाओगे। हम्म। यहाँ से फिर एक लाइफ आपकी जो है ना दोबारा से जिंदा होना शुरू हो जाएगी। ट्रू। जब ये जिंदा होना शुरू होगी ना, यू विल फील एनर्जी, यू विल फील के ब्लॉकेजेस खत्म होने लगे हैं, यू फील के आपके अंदर विजडम जो है वो आने लगी है। सुभान अल्लाह। ट्रू। थैंक यू सो मच दिस इज शहताज। वेरी फंडामेंटल एंड वेरी हेल्पफुल थिंग, इट मतलब इज। जो आप क्रिटिकल सिचुएशन में कर सकते हो। बाकी दूसरी चीजें हैं कि आप तो एक्सटर्नल गिव अप हेल्प हो मांग। गए, उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं, दैट्स अ न्यू बिगनिंग। यस, एंड द बिगिनिंग कैन ओनली बी स्टार्टेड फ्रॉम इनसाइड। हम्म। अगर इनसाइड में नहीं देख पा रहे हो तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस। हेलो ब्रदर दास, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक, हाउ अबाउट यू? I am good, thank you. And it's a great pleasure to have you again. How you feel? I'm feeling fantastic, super joyful, and very excited to be here again. सेम हियर। आपका लास्ट पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया था, जिसकी वजह से मुझे कहा गया कि आपसे और भी बहुत सारी लर्निंग्स हमें पूछनी चाहिए। हाँ, why not, why not? यस। समंदर है, थोड़ा ले लेते हैं, शेयर कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू। दैट्स ट्रू। आज असल असल में आज जो मैं लेकर आई हूँ, लास्ट टाइम हमने बात की थी किस तरह से हम एक पैटर्न में घूम रहे होते हैं, अपने माइंड सेट को अलाइनमेंट नहीं देते अपने पर्पस के साथ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, नॉट टू डिफरेंट, बट कह सकते हैं आप कि वो लोग, उन लोगों को आज मैं इंक्लूड करूंगी जो लोग गिव अप कर देते हैं लाइफ में। कोशिश करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे गिव अप इन सम हाउ। जिसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में लाइक एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें एक टर्निंग पॉइंट आया हो आपके लिए? मेरे लिए तो एक्चुअली, बहुत आया है। हाँ, यस प्लीज। टर्निंग पॉइंट्स तो मेरे लिए आए, मगर उस वक्त मेरे अंदर के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, इमोशंस थे, या मेरी अपनी जो एक कंट्रोल था ना लाइफ के ऊपर, वो काफी अच्छा था। मतलब इट वाज रियली डिसेंट कहो, वाइज कहो उसको, इस तरह का था। आई वॉज इन ट्रबल फॉर अराउंड 4 years, right? It was not like I lived a very smooth, fantastic life, joyful life. No, I have gone through so many up and downs, and many times I have slept on even so on roads. And that's the fact which I have never shared with people. इवन फिर मेरे भी है। कोच कहते हैं कि जब मुझे लगा कि लाइफ में मुझे वो नहीं मिल रहा, ही वॉज वेरी हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, बीबीए। एज पर उनका वो नहीं चल रहा था, उनका लक काम नहीं करता अकॉर्डिंग टू देम, वो नहीं वो कर रहे थे जो मार्केट को चाहिए था। देन ही स्टार्ट टू डू समथिंग एल्स, जिसमें से कोचिंग उन्होंने जब चूज किया अपना करियर एज अ करियर। वो कहते हैं राइट। कि मैंने अपनी गाड़ी बेची, मैंने अपने खाने पीने की रूटीन को बेटर किया। मैं वंस अ डे खाता था और समटाइम आई स्लेप्ट आउटसाइड, क्योंकि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। आई हैव पेड ऑल माई मनी फॉर दिस सेकेंड करियर, सो आई कैन वर्क ऑन माई फर्स्ट करियर एज वेल, टू हैव अ बैलेंस लाइफ। राइट। वो तो अमेरिका की पॉइंट बात इज कि बताते हैं। जब, हाँ राइट, अमेरिका, बट ये कि जब, हाँ राइट, अमेरिका, बट ये कि ये टर्निंग पॉइंट्स तो हर पर्सन हर एरिया में आती है, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, और एनी अदर कंट्री। इंसान है, इंसान की लाइफ में सारे फेजेस आने ही आने हैं। यप। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि आप
जो गिव अप का मोमेंट आता है, आता क्यों है? हम्म। आता इसलिए कि दैट पर्सन हैज लॉस्ट कंट्रोल फ्रॉम हियर, सब चीजों के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर अख्तियार फील नहीं कर पाता, और वो ऐसा इमेजिन कर लेता है, वो ऐसा बिलीव कर लेता है कि आई हैव लॉस्ट कंट्रोल, जो कि इट्स नॉट अ फैक्ट है, बट अगेन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी वांट, हमारी डायरेक्शन में, हमारी चाहत की तरह नहीं चल रही होती। इमोशनल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। डेफिनेटली ओके। इमोशंस ही होते हैं जो इंसान अपना जो कंट्रोल है ना वो लॉस्ट फील करता है, क्योंकि उसके अंदर में से इस तरह के इमोशंस आ रहे होते हैं जो उसको बता रहे होते हैं, यस दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। जबकि जो रियलिटी है, नेचुरल रियलिटी, यूनिवर्सल रियलिटी, वो कहीं पर दब जाती है, और इंसान के जो इमोशंस होते हैं ना वो उनको एक नई दुनिया दिखाते हैं, और वो नई दुनिया फिर किसी भी तरह की होती है, जिसमें डिप्रेशन भी आ जाता है, जिसमें लॉस ऑफ कंट्रोल आ जाता है, जहाँ पर सोचता है कि माई लाइफ हैज नो पर्पस, आई कांट डू एनीथिंग नाउ, एंड इट अप, स्टोरी इज ओवर। ये सारी चीजें जो है ना इंटरनली ही होती है, इमोशंस से ही जाती है। ठीक है, इमोशंस की अपनी अपनी टाइप्स है, दैट्स अनदर थिंग, राइट? बट अगेन, हम्म। मैं क्या फील कर रहा हूँ अबाउट अ सिचुएशन, आइदर इट्स अ सक्सेस इन फ्रंट ऑफ मी या फिर फेलियर मेरे सामने, मैं जो भी सेंस करता हूँ ना वो मेरे अंदर के ही इमोशंस है। लाइक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाउ एवर आई एम फीलिंग, what are those who's telling me I am excited or I'm not confident, nervous, or I'm very joyful? All these are आई फील emotions. मोमेंटम इन लर्निंग। Yes, those are the emotions. This is not some fundamental or natural system. But हाँ, मैंने जो भी अपनी थॉट्स थी, जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, बिलीफ थे मेरे, हम्म। बिलीफ ने सर्टेन वोकेबलरी बनाई, वोकेबलरी ने थॉट्स को शेप दिया, हम्म। थॉट्स ने फिजिकल बॉडी को सेंसेशन दी। अब वो जॉयफुल है, कॉन्फिडेंट है, तो मेरी फिजिकल बॉडी वैसा ही फील करेगी। अगर मेरी थॉट्स, मेरे इमोशंस थोड़े पुअर है, आया नेगेटिव है, नर्वस है, जो भी है, तो मेरी फिजिकल बॉडी अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। इट विल शो ऑल दैट व्हिच इज रनिंग हियर, राइट? ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कुछ और चल रहा है और यहाँ पर कुछ और तो हो रहा हो। इमोशन डिस्टर्ब किस तरह से होते हैं? क्या हमारे लिए कोई सेफ कॉर्नर होता है इमोशन स्टेबिलिटी का या इमोशनल सेफ्टी का? हम लोग कोई बना सकते हैं कोई चीज जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल या बैलेंस रखे? हाँ, अगेन देयर आर सम मैकेनिज्म्स, अगेन देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, है ना? फॉर सपोज, जैसे हमें इफ वी वांट टू डू सम केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, ओके। एनीथिंग, or it's beginner or it's a very experienced, then again उसके लिए भी एक certain environment required होता है ना, you should have a proper lab, proper area, उसके अंदर temperature, lighting और precautions, everything is required, then आप chemical experiment कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी मेरा दिल किया chemical experiments करने का and I started anywhere, like on the road or in the office or somewhere on my roof, no I can't। तो सेम वे जो हमारे इमोशंस होते हैं उसका भी एक सर्टेन एनवायरनमेंट, एक रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, फिल्टर्स होते हैं। अगर हम फॉलो करते हैं, पता है और फॉलो करते हैं, तो थिंग्स विल रिमेन इन आवर कंट्रोल। हम्म। अदरवाइज ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस विल बी कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, जिस पे भी हम फोकस करेंगे वो हमारे अंदर रहता जाएगा। यानी कि इट्स लाइक हम अपने घर में रह रहे हैं, बट वी हैव ओपनड आवर डोर्स, तो फिर हवा हमने आती घर की रहेगी, सराउंडिंग में कोई धूल आती रहेगी। आई धूल आती अंडरस्टैंड। रहेगी, वेरी गुड चोर इन्फॉर्मेशन। आते वेरी गुड रहेंगे, सब एग्जाम्पल। को आना जाना है, आता जाता रहेगा, क्योंकि हमने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, हम्म। हमने कोई रोक टोक ही नहीं बनाई, उसका कोई डोर ही नहीं बनाया। घर हम्म। बनाते हैं ना, घर के सराउंडिंग में बाउंड्री होती है, तो मेन घर का एक मेन डोर होता है। क्यों बनाते हैं? ताकि हम सिर्फ उनको अलाउ कर सकें जिनको हम जानते हैं एंड जिनसे हम सेफ हैं। ट्रू। तो सेम में हमारे अंदर की दुनिया जो है ना वो भी हमारे घर की तरह है, हम्म। उसके ऊपर भी सर्टेन बाउंड्रीज होनी चाहिए, सर्टेन गेट्स लगे होने चाहिए, और जो जो विंडोज है उसको कब खोलनी है, कब बंद रखनी है, और अंदर की क्लींजिंग भी करनी है ना, जैसे घर होता है, घर की सफाई रखते हैं आप,
ट्रू। एवरी डे करते हैं, एवरी डे, समटाइम ट्वाइस अ डे, समटाइम एटलीस्ट वंस अ डे। वंस मगर डे। ये जो हमारा घर है ना, इसकी हम सफाई नहीं करते, और इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम बाउंड्रीज भी नहीं बनाते। गेट है, विंडोज है, जितने भी सब ओपन है, एवरीथिंग इज कमिंग इनसाइड इट। जैसे धूल भी आ रही है, मिट्टी भी आ रही है, पंछी परिंदे भी आ रहे हैं, अदर जो डस्ट है वो भी आ रही है, अननेसेसरी स्टफ। और प्लस में जो घर के अंदर रह रहे हैं लोग, वो अगर सपोज यूजिंग एनीथिंग, बच्चे खा पी कर रैपर्स वहां फेंक रहे हैं, कोई चीजें गिर रही है, तो नोबडी इज क्लींजिंग इट आउट, कोई क्लीन कर ही नहीं रहा है। तो होगा क्या, उस घर के अंदर मैस सब क्रिएट होगा, अनकंफर्ट क्रिएट होगा, लॉस ऑफ कंट्रोल फील होगा कि कैसा घर है, यहाँ सुकून ही नहीं है, हम्म। यहाँ वो मुझे पीस ही नहीं मिल रहा ना, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ काम करना हो तो वो भी नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मेस्ड अप, ट्रू। सफाई सुथराई है नहीं। हम्म। वहां पर जैसे हमें एक घर की औरत या घर के मर्द लॉस ऑफ कंट्रोल फील करता है, तो सेम चीज हमारे अंदर में भी होती है। हमारा घर एक इंसान का, बीइंग अ मैन या बीइंग अ वुमन जो होता है ना, उसका घर ये है, बॉडी का। अब जी। ये जब क्लीन नहीं होगा, इसकी सर्टेन बाउंड्रीज नहीं होगी, इसकी जब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि व्हाई पीपल गिव अप, हम्म। पीपल गिव अप लाइक दिस यस। क्योंकि यहाँ की सफाई नहीं होती, ट्रू। यहाँ का प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। जब सब कुछ मतलब भारीपन से लगने लगे, आपकी फेवरेट सेल्फ केयर रिचुअल्स क्या होंगी उस टाइम? जब आपको, आपने घर की एग्जांपल दी, दैट मेक सेंस कि अभी आप क्लीन अप करो, टाइम निकालो। व्हाट अबाउट इमोशन क्लीन अप? व्हाट अबाउट इमोशनल सेफ्टी इन द सेंस ऑफ इमोशंस? आई सीक द मोस्ट सिंसियर पर्सन, जो मुझसे ज्यादा मोस्ट ऑफ सिंसियर हो सके, सबसे ज्यादा हम्म। उसकी कंपनी ढूंढता हूँ, और वो एक ही शख्स है, योरसेल्फ। माई सेल्फ। यस, मुझसे ज्यादा मेरा सिंसियर और कौन हो सकता है? टू बी, या दैट्स ट्रू। नो बडी एल्स कैन बी देन मी। हम्म। मैं खुद से ही सिंसियर हो सकता हूँ, और सबसे ज्यादा सिंसियर मैं खुद से ही हो सकता हूँ, एंड दैट्स द रियलिटी। We can expect this kind of sincerity from some other people, but एंड there व्हाट is no guarantee. इफ देयर इज अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम योर इनर सेल्फ, तो आप उसे कैसे, Right. उसे कैसे होल्ड बैक करते हैं, उसे उसकी तरफ रिटर्न कैसे होते हैं या रिट्राइव कैसे करते हैं? इसलिए सिंपल सी बात है कि I have to sit with myself, I have to talk with myself, I have to listen myself. मेरे अंदर में है क्या? What I am going through. मेरे माइंड के अंदर, मेरे इमोशंस के अंदर किस तरह का कचरा भरा हुआ है, किस तरह का अननेसेसरी स्टफ है, व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ माय इमोशंस, माय थॉट्स। सो दिस विल गिव अस अगेन द लास्ट थिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर में चल क्या रहा है, जब वंस वी विल एनालाइज, ये जान जाएंगे कि हमारे अंदर में इस तरह की चीजें चल रही हैं, which is okay, which is harmful, which is not useful, then we can do clean up process। अच्छा, पता तो अगर है ना कि हमारे अंदर में ऐसा हो, ट्रबल्स क्या है। जी, अगर ऐसा हो कि अब आपको अपने आप से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि इस वक्त मुझे मेरा Then sit फोन with, सुनने का दिल नहीं चाह रहा, आप क्या ऐसे रिचुअल्स अपनाते हैं that help you to go back and return to yourself? it's like to sit and focus on my breathing। ब्रीदिंग फोक। Simple, most easiest thing. I don't have to do anything, neither mentally, neither physically। I हम्म। am sitting, breathing is running, अल्लाह चला रहा है, फिजिकल सिस्टम काम कर रहा है। I have to sit and focus। I have to just watch। I have to be just observer। हम्म। One thing is that, another thing is I do the backward counting। वेरी It's इंपॉर्टेंट। like 100 to 1, 100, 99, kind of this, and it will calm my mind down, रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो हम्म। दीज आर सम वेरी फंडामेंटल थिंग्स जो कि हमें क्रिटिकल सिचुएशंस में सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा मेडिटेशन है, ठीक है, सही। बट अगेन मेडिटेशन नीड्स प्रीवियस प्रैक्टिस। यू कांट हैव सडन मेडिटेशन इन योर हम्म। क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि वी कैन डू हैव सम सेल्फ टॉक। अगर वो भी नहीं कर सकते,
then focus on your breathing. And if breathing भी नहीं, then do the backward counting. अच्छा चलिए थोड़ा सा वापस चलते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी की तरफ। अगर आपको ये लग रहा है कि नॉट फीलिंग गुड और बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, तो किस तरह से आप अपने अंदर इमोशन सेफ बनाएंगे? The simple thing is that talk to someone. The best way. Seek help. Seek help. इंसान बने ही इसलिए है कि वो दूसरों की हेल्प कर सके, बट अगेन इंसान खुद भी हेल्प मांग सकता है। बेस्ट अप्रोच ये होती है, बट अगेन इन केस यू आर लोनली, कोई है नहीं, नोबडी इज इन योर कांटेक्ट, देन you can do pray, you can have some lonely time with doing nothing, do some kind of self work. Huh? जस्ट हैव अ गुड स्लीप, Yeah, good sleep, लिटिल good diet. फीलिंग होता है जी। Yeah, yeah, the diet is very important thing. और अगर आप आपको, अगर आपको जी अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसे डिग इन करूं, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं कि अगर जो अगर किसी ने खुद को इमोशनल तौर पर निग्लेक्ट किया हो, अब जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतना उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। जैसे मैं एक को जानती हूँ, इधर मैं एग्जांपल सेट करती हूँ। तो मैं एक जानती, वो कहती हैं कि मेरे जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अक्सर वो ऐसी बात करते हैं लाइक दे वर हिटिंग मी विद द स्टिक। दे यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड, दे नॉट डूइंग इट, वो ऐसा कर नहीं रहे, पर वो बात ऐसी करते हैं, मैं इमोशनल डायल्यूट हो जाती हूँ। अच्छा, वो ये जानती हैं कि इमोशनल डायल्यूट हो जाती हैं, लेकिन ऑन दैट पर मिनट वो अपने इमोशन को सेफ नहीं कर पाती। आप समझ रहे हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ? आप right. उन लोगों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जो अपने इमोशंस को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं? पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इमोशंस को जो निगलेक्ट कर रहे होते हैं, या इस तरह से जो आपने एग्जांपल दिया कि घर के ही पेरेंट्स हमें कुछ जी ना कुछ करते रहते हैं, जी। तो एवरीथिंग रिक्वायर्स सेल्फ वर्क। यहाँ पर पॉइंट क्या है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म अगेन, हाउ वी आर गेटिंग अफेक्टेड, वी आर अफेक्टिंग बाय जजिंग दैट। हम्म हमारी जजमेंट काम कर रही है कि व्हाई माय फादर, व्हाई माय ग्रैंडफादर, व्हाई माय ऑन्ट इज सेइंग दिस, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। दिस इज ऑल जजमेंट। वी आर measuring them, we are checking on them। और फिर क्या करते हैं, जब हम वो थॉट्स, उनके एक्शंस अंदर में ले लेते हैं ना, तो हमारे इमोशंस अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। वही इमोशंस थॉट्स जब अंदर जाती है ना, बॉडी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो जजमेंट पार्ट जो है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। हम्म। हम हर बात पे, हर एक्ट पे जजमेंट करते हैं सामने वाले की, जबकि जजमेंट इज नॉट मेड फॉर दिस पर्पस कि आप दूसरों की जजमेंट करो। जजमेंट इज मेड फॉर आप अपने आप को जज करो। ट्रू। हाउ आई एम एक्टिंग, हाउ आई एम बिहेविंग, मैं किस तरह से अपना अगर हम जुबान यूज कर रहा जज ना करें तो फिर क्या करें? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं जज ना करूं और वो कहते हैं, वो डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ऊपर, या वो दिखा रहे हैं कि दैट यू डिड नथिंग फॉर मी। ये केस में सिर्फ एक ससुर और बहू का है, हूँ। राइट। राइट? तो अब लेट पता ही, तो रिलेशनशिप भी अपना नहीं है, भले ही आप इसे जितना भी अपना कहें। वो बोलने वाला भी नहीं सोचते कि हम अपने बेटी जैसे को बोल रहे हैं, वो भी बात कर लेते हैं, बाद में रियलाइज करते हो, आई डू अग्री। लेकिन उस पर जो इमोशनल इम्पैक्ट उस लड़की पे आया है, उस बहू पर आया है, तो वो अगर अपने आप को सेफ नेक्स्ट टाइम कैसे करे? आई जस्ट वंडर, वो निग्लेक्ट ना करे कि वो अग्रेसिव हो जाती है या वो रोने लगती है, बट आई वॉन्ट हर टू अंडरस्टैंड हर इमोशन विदाउट निग्लेक्टिंग। तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या वो अफर्मेशन बोले, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? नो नो, दिस वोंट वर्क इन दैट कंडीशन के ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अफर्मेशंस, हाँ, अगर वो पहले से करती आई है, देन ही विल हैव द आउटपुट। उसका जो बैकअप होगा ना, अफर्मेशंस की जो एनर्जी होगी, पावर होगा, वो आपके पास पड़ा होगा। इट कैन हेल्प यू, बट अगेन इन द करंट टाइम सिचुएशन, अभी उन्होंने कह दिया है एंड नाउ यू वांट टू हैव सम प्लीजेंट थिंग, आप अपने आप को अफर्म तो नहीं कर सकते। ठीक हाँ, है। आप ये कर सकते हो कि स्टॉप जजिंग देम, वो जो कह रहे हैं, लेट हिम से व्हाटएवर ही से। हम्म आपको अपने आप को जानना है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि
लाइफ जो है ना इनसाइड से स्टार्ट होती है, अंदर से स्टार्ट होती है। सही। जैसे एग का मिसाल देते हैं, बहुत फेमस रील्स चल रही हैं इनके ऊपर, कि अगर एग अंदर से फूटता है, ब्रेक होता है, तो उससे एक जिंदगी जन्म लेती है, हाँ। लाइफ बनती है। अगर उसी एग को बाहर से तोड़ दिया जाए ना, तो एक लाइफ खत्म हो जाती है। तो सेम चीज हमारी लाइफ के जो भी ट्रबल्स है इस तरह के, कि जहाँ पर दूसरों के ऊपर चीज आ जाती है, कि किसी ने कह दिया, किसी ने कर दिया, एंड नाउ वी आर फीलिंग डिस्टर्ब। हम्म। व्हाई? बिकॉज वी हैवंट वर्क इनसाइड। हम बाहर से हिट हुए जा रहे हैं, हमने अंदर से हिट नहीं कर रहे हैं। अंदर से हिट करेंगे तो वी विल ग्रो। अगेन इट ऑल नीड्स सेल्फ वर्क। हमें अपने आप पे पहले से ही काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल सिचुएशन में ही काम करेगा सिर्फ। जजमेंट जो होती है, जजमेंट इज समथिंग के सामने वाले को मेजर करो फॉर एनीथिंग, राइट रॉन्ग वैलिड इनवैलिड, डोंट डू जजमेंट। सामने वाला जो कर रहा है वो करेगा, ठीक है, राइट। आई एम वॉट एवर सेइंग, जो भी कह रहा हूँ, वाई? क्योंकि मैं ऐसा हूँ, राइट। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, थोड़ा सा इट्स अगर नॉट बिकॉज ऑफ माई सोसाइटी। या अगर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस में आ जाओ जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन आता है, अब ये लोग किस तरह से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, या उस मौके पर आप क्या कहेंगे जो जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली डाइल्यूट हो गए और वो एक डायग्नोज क्लिनिकली वो डायग्नोज्ड हैं कि वो एंजाइटी का शिकार हैं या फिर वो डिप्रेशन के मरीज हैं। हाउ कैन दे, हाउ कैन यू सजेस्ट देम टू रेगुलेट देयर इमोशंस? करंटली अगर उस कंडीशन में है ना, तो डेफिनेटली द सिंपल एंड बेस्ट थिंग इज टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। फ्रॉम द क्योंकि वो सर्टेन सर्टेन इमोशन सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर आइसोलेटेड हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन एंजाइटी, दे हम्म। आर इन डिप्रेशन। नाउ दे कांट अपलिफ्ट देमसेल्व्स, कि वो गहराई में इतने पहुंच चुके हैं कि नाउ दे हैव लॉस्ट देयर कंट्रोल। अब वो खुद से तो ऊपर नहीं आ सकते। मतलब वट एवर आई सजेस्ट कि आप मेडिटेशन कर लो, आप इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड रख लो, आप जजमेंट छोड़ दो, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें छूट गई हैं, पीछे रह गई हैं। दैट्स व्हाई एक पर्सन इस कंडीशन में आता है जहां पर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, या इस तरह के जो भी दूसरे सिम्टम्स हैं, एंगर, उसके कंट्रोल में आ जाता है, वो बहुत राइट। जल्दी गिव अप कर देता है। हाँ, तो कंट्रोल जब लॉस हो जाता है ना, तो फिर यही है कि हमें नहीं पता चलता, हम खुद को अपलिफ्ट तो नहीं कर सकते। दैट्स वेरी मच ऑब्वियस। तो यहाँ पर हम अगर इंफॉर्मेशन लें और उनको इंफॉर्मेशन दें जो हमारे आसपास हैं, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें कि जो लोग ऐसी, आसपास नहीं, ठीक है, हेल्प फ्रॉम आउटसाइड जिनको आप नहीं जानते। हाँ, आसपास से मतलब जिन्होंने वो कंडीशन उसके लिए बना दी है कि वो एंजाइटी पे चले गए या वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाउ दे सपोर्ट देम एज एनवायरनमेंट टू मेक हिम मोर शेमफुल, या फिर वो उसको ज्यादा एंजाइटी पे ले जाएंगे, या फिर वो उसे किस तरह से अफर्मेशंस दें कि ही फील, आई एम फीलिंग ओके, या मैं जा रहा हूँ अब मैं अपनी हेल्थ के लिए अपने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैंने देखा है जो भी एंजाइटी में होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट्स खुद को एक्सप्रेस, क्योंकि वो सब कुछ दिमागी हो रहा होता है ना। जब वो राइट। एंजाइटी शूट अप हो जाता है तो उनके पसीने आते हैं, वो बैठ रहे उठ रहे होते हैं, वो घबराहट के शिकार होते हैं, तब पता समझ में आता है भाई अब इनको डॉक्टर के पास जाना है। ट्रू। तो डिप्रेशन में भी सेम मैंने देखा है, सेम बॉडी लैंग्वेज होती है कि वो रेस्टलेस होती है। तो राइट। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन उन लोगों से बात करनी चाहिए जो ऐसे लोगों के दरमियान रहते हैं, जो ऐसे लोगों को फेस कर रहे होते हैं। कई बार वो लोग भी सेल्फ रेगुलेट नहीं हो पाते, उनके लिए आप राइट। क्या मशवरा देंगे कि बीमारी को लर्न करें? आई जस्ट वंडरिंग। देखिए, तो जो नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल है ना, जो उस कंडीशन में हमें हील कर सकते हैं, वो है नेचर। और नेचर हमें जज नहीं करती। द पॉइंट इज दैट द हम्म। बेस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट नेचर, हम्म। एक तो वो हमें एनर्जी देती है, हमें फ्रेश फील कराती है, एंड दे रियली हील अस। नेचर जो है वो हमें हील करती है, और कहती कुछ नहीं है। मतलब फॉर सपोज इफ यू आर फीलिंग लाइक एंजाइटी के अंदर हो, डिप्रेशन के अंदर हो, या कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, जहाँ पर अपने रिश्तेदार जो भी चीजें सराउंडिंग के एनवायरनमेंट वो हमें सपोर्टिव नहीं है, तो जस्ट गेट आउट ऑफ दैट।
और जाके दिन का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड करो, ग्रीनरी में रह लो, सब नेचर को एंजॉय कर लो, पंछियों के बीच में रह लो, कुछ भी कर लो ताकि आपको समथिंग प्लीजेंट फीड मिले, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को। दैट्स वेरी मच फीजिबल थिंग। बाकी जो चीजें हम डिप्रेशन एंजाइटी में सेल्फ के तौर पे अगर कुछ करना चाहें, दे वोंट बी दैट मच हेल्पफुल, क्योंकि हम किसी से एक्सपेक्ट करेंगे तो उनकी कही हुई बातें हमें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो हमें नहीं समझ रहा। अब वो अंडरस्टैंडिंग देंगे, वो एक्सप्लेनेशंस देंगे, हमारा माइंड एक्सप्लेनेशन लेने की स्टेट में नहीं है, रिसेप्टिव स्टेट में ही नहीं है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज इन डिप्रेशन और एंजाइटी स्टेट। तो पॉइंट कि अगर किसी को ये अवेयरनेस मिलती है, जैसे अभी हम सब सुन रहे होंगे या लोग सुन रहे होंगे या हमने भी कहीं पर ये सुना होगा कि आप अवेयरनेस को तो अंदर में रखो, जानकारी को तो अंदर रखो, क्या पता लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो दिमाग कहीं ना कहीं से पॉपअप कर ही देगा कि देयर इज सम सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? एटलीस्ट यू कैन गो इन नेचर, वहां पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अच्छी बात यह है कि नेचर आपको कुछ बोलेगी नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेगी, आपको किसी वजह से जज नहीं करेगी, सही गलत नहीं बोलेगी, वो कहेगी आओ, वेलकम वेलकम, आई एम हियर। तो नेचर इज बेस्ट थिंग। अब बाकी रेस्ट ऑफ द सोर्सेज वो उस वक्त काम नहीं आते। हाँ, अगर आपके अंदर में इतनी स्टेबिलिटी है, जो पर्सन डिप्रेशन या एंजाइटी में जा रहा है, तो वो एक्सटर्नल हेल्प ले ले, एक्सटर्नल यानी आउट ऑफ रिलेशन, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले ले। प्रोफेशनल, नॉट फ्रेंड्स, नॉट सम अननोन। सम टाइम अननोन हमें हेल्प कर देता है, बट अगेन देयर इज नो वैलिड थिंग कि डिप्रेशन में ये हो तो फिर बंदा बाहर निकल आएगा। हाँ, कहने को कुछ कह सकते हैं, बट अगेन दैट वोंट वर्क। राइट। चलिए थोड़ा सा सेल्फ लव के ऊपर बात कर लेते हैं। हाउ वी कैन प्रैक्टिस इन डेली बेसिस, इट्स जस्ट फॉर रेगुलर पीपल जो कि अभी किसी चीज में डायग्नोज नहीं हुए, दे आर इन देयर अर्ली टीन्स, आप उन्हें कैसे कहेंगे कि हाँ व्हाट इज, ऐसे कैसे समझाएंगे व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। खुद को जानेंगे नहीं, वी कांट लव अवरसेल्व्स। हमारी वैल्यू कितनी है, हाउ वर्थ वी आर। ठीक है ना? अगेन, सिट विद योरसेल्फ, डू सम मेडिटेशन, ब्रीदिंग वर्क, बैकवर्ड काउंटिंग और एनीथिंग जो हम्म। आपसे कनेक्ट करें। व्हेन यू विल बी कनेक्टेड विद योरसेल्फ, तो आप अपने आप को जानोगे कि मेरे अंदर में चल क्या रहा है, हाउ गुड क्वालिटीज कितनी है मेरे अंदर, मैं कितना केयरिंग हूँ, मैं कितना लविंग हूँ, या मैं कितना जेलियस हूँ, या मैं कितना वल्गर हूँ, वॉटेवर। मेरे माइंड में कितने अजीब अजीब से थॉट्स चलते हैं, मैं कितना डरावनी थॉट्स बनाता हूँ, कितनी हॉरर मूवीज बनाता हूँ, या कितनी डिस्ट्रक्टिव मूवीज बनाता हूँ, या कितनी ब्यूटीफुल मेमोरी मूवीज बनाता हूँ। वॉटेवर यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है ना, उसको हम, हम्म। क्योंकि समथिंग दैट लाइक आई एम वेयरिंग गुड क्लॉथ, या मैं अपने फेवरेट पर्सन से मिल रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि मैं सेल्फ लव में। नो, दिस इज नॉट सेल्फ लव कि मैंने अपने फेवरेट फोन ले लिया, मैंने फेवरेट गाड़ी ले ली अपनी, दिस इज सेल्फ लव। आई एम ईटिंग व्हाट आई वांट, लाइक मैं जंक फूड खा रहा हूँ, आई कॉल इट सेल्फ लव। कुछ भी अननेसेसरी चीजें किया जा रहा हूँ और वो उसको कहता हूँ कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, यानी कि अपनी डिजायर्स को फुलफिल किए जा रहा हूँ, एंड वी कॉल दैट सेल्फ लव। एक्चुअली में सेल्फ लव क्या है? एक्चुअली में सेल्फ लव ये है, am I taking care of my physical health? Am हम्म। I taking care of my mental health? हम्म। This is very fundamental thing. Two things, physical and mental health. ट्रू। Very fundamental thing, very fundamental. जिससे कितना सबसे बड़ा फर्ज इंसान के ऊपर, पैदा होने का जो असल मकसद का हो, पर्पस का हो, वो यही है कि मुझे इस बॉडी की और इस माइंड की हेल्थ को अपलिफ्ट करना है। यानी कि जितना मुझे ऊपर वाले ने नवाजा था, पैदा किया था, इवन आई हैव टू ग्रो इट अप। नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे हम ग्रो अप होते जाते हैं, वी यूज टू डिक्रीज इट। हमारी फिजिकल हेल्थ डे बाय डे डाउन होती जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ डे बाय डे सप्रेस होती जाती है, अपना मयार गिराती जाती है। बट हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वी आर इन सेल्फ लव, हम खुद से प्यार करते हैं।
तो जो कि भैया जो भी चीजें हैं या वो सारी गलत फहमियों में ही आती हैं, जहाँ पर हम अपने सोचों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वी गिव ने लेबल, ये सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव नहीं है। फिर सेल्फ सेल्फ लव लव क्या यही है है? कि जहाँ पर मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकूं, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि देखिए फिजिकल हेल्थ मेरी अगर अच्छी है, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है ना, जिससे प्यार मोहब्बत में आते हैं, या पेरेंट्स को हम टेक केयर करते हैं, या अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं, वट एवर। हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, फाइनेंस बनाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। वट ऑल दीज थिंग रिक्वायर्स माय ये हेल्थ, फिजिकल माय फिजिकल हेल्थ। फिजिकल बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। इफ हम्म। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, जस्ट फीवर, हाउ कैन आई हेल्प समवन? राइट। आई कांट, I can't even help myself to eat some proper food. हम्म। पॉइंट इज दैट कि पहले हमारी फिजिकल बॉडी एंड देन मेंटल बॉडी यानी कि हमारा माइंड क्लियर हो, हेल्दी हो, इसके अंदर में ब्यूटीफुल थॉट्स हो, जो खुशियों की हो, जो कामयाबी की हो, जो प्यार की हो, जो दूसरे के बारे में केयर समझ सकता हो, दूसरों के इमोशंस को समझ सकता हो। बट अगेन ये दूसरों के इमोशंस तभी समझ पाएगा जब ये अपने इमोशंस समझ सकता है। राइट। अगर ये दिमाग इसको ही नहीं समझ पा रहा, हाउ कैन ये दूसरों को समझ पाए? राइट। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज दिस कि आप अपने आप को तरजीह दो जिस तरह से दूसरों को दे रहे हो। जैसे कि जैसे एक लॉन्ग। मदर होती है, मदर कहती है कि मेरे बच्चे, हम्म। ठीक है। अगर एक लवर होता है तो लवर कहता है माय पार्टनर। हम्म। अगर फ्रेंडशिप में होते हैं तो एक फ्रेंड कहता है मेरा फ्रेंड, मैं उसकी केयर के लिए अपनी बर्बादी कर रहा हूँ। माँ भी यही कहती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर एक मिला कुछ नहीं। एक टाइम पे। ट्रू। हाँ, ये कॉमन केसेस हैं। हम्म। तब आपको सोसाइटी में बहुत कुछ मिलेगा ऐसा देखने को, जहाँ माँ ये कह रही होगी कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर दी, फिर कहती है अपने बच्चों के लिए जिंदगी तबाह कर दी, मगर आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। हम्म। हस्बैंड जैसा था वैसे जी रहा है, बच्चे को जैसे जीना है वो जी रहे हैं, वो कर रहे हैं सारे काम। अगर कोई ड्रग में जा रहा है तो ड्रग में जा रहा है, कोई दूसरे डिप्रेशन में जा रहा है तो डिप्रेशन में जा रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। मतलब वो पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं, हाँ, मगर माँ अपनी जिंदगी वेस्ट कर रही है, उसके ऊपर कुर्बान कर रही है, और इसे सेल्फ लव समझ सेक्रीफाइस। रही है। हाँ, जबकि इसको सेल्फ सेल्फ लव लव समझ रही है। उसमें यही है कि लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देखे, जिसमें हेल्थ रिकवर होना चाहिए, जिसमें मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल सेफ्टी होनी चाहिए। राइट राइट, क्योंकि माँ अगर पहले सेल्फ लव कर ले, ठीक है, हम्म। सेल्फ केयर कर ले, तो क्या होगा? शी विल बी वेरी स्ट्रांग। कल उनके बच्चे अगर चलो उनकी नहीं मानते या उनका साथ नहीं देते, तो क्या हुआ? शी इज वेरी हेल्दी फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल पर्सपेक्टिव। हम्म। दिमागी तौर पे भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है। शी कैन सपोर्ट हर सेल्फ। जो वो अपने आप को खुश रख सकती है, वो अपने आप को नॉरिश कर सकती है। वो चाहे तो अपना बिजनेस कर सकती है या दूसरा कुछ कर सकती है। कब करेगी? जब फिजिकल बॉडी हेल्दी होगी और यस। मेंटल बॉडी हेल्दी होगी, जहन हेल्दी होगा, जिस्म हेल्दी होगा। हम्म। पर होता क्या है, ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि माँ हो या माँ को फादर लगता है हो। बस मैं एक कदम से खड़ी रहूं, एक को रोटी बना दूं, एक को शोरबा बना दूं, एक को कुछ कर दूं, एक का प्लास्टिक राइट कपड़े इस राइट बच्चा आने वाला है, मैं खड़ी हूं पर तो ये नहीं है सेल्फ लव। ये केयरिंग कहला सकती है फॉर अदर्स, लेकिन सेल्फ लव मीन्स राइट अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस रखना। राइट, ताकि आप जो करना चाह रहे हो, फॉर सपोज औलाद के लिए ही करना चाह रहे हो, तो कर हम्म। सको, एक लॉन्ग टर्म में कर सको। ये शॉर्ट वेरी टर्म है, पॉजिटिव। जहाँ पर आप सेक्रीफाइस करते हो ना। सेक्रीफाइस करने से आपका क्या होता है कि आपकी अपने फंडामेंटल जो है ना वो पुअर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। यस। फिर कुछ टाइम के बाद आप क्रश कर जाते हो। कोई हम्म। भी एक ट्रॉमा आ गया, कोई भी एक ट्रेजेडी आ गई, कोई भी सदमा लग गया, जो भी हुआ, आप कमजोर पड़ जाते हो। और राइट। फिर जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाते, और फिर बीमारियां आती है, जहनी परेशानियां, बहुत कुछ आता है, जहाँ पर माँ अपना रियल पावर लूज कर देती है। राइट। हाँ, अगर माँ अपना फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, भले औलाद साथ छोड़ जाए, हस्बैंड साथ छोड़ जाए, या रिश्तेदार साथ छोड़ जाए, या she can love, कैन care and nourish हैव। herself. यस। She can make herself again. हम्म। हाँ, नई स्ट्रेटजी होगी, नया एनवायरनमेंट होगा, नए एक्शंस लेने पड़ेंगे, बट शी कैन। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पावर है। फिजिकल बॉडी उसकी हेल्दी, मेंटल बॉडी उसकी स्टेबिलिटी। क्लियर है,
इमोशनल। फ्री ऑफ डिप्रेशन, फ्री ऑफ अननेसेसरी हैबिट्स है, तो शी कैन ग्रो। ट्रू। अच्छा, ये हमने बात कर ली मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग? कैसे एक स्पिरिचुअल हीलिंग हेल्प कर सकती है सेल्फ लव जर्नी में? ये हेल्प कर सकती है इस हवाले से कि जैसे आप क्वेश्चंस पूछते थे ना, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या फिर वो जो जहाँ पर पेरेंट्स बड़े जो होते हैं वो हमें हिट करते रहते हैं। वो ऐसे बात करते हैं, मेरी दोस्त कह रही थी कि वो ऐसी बात कर देते हैं जैसे लठ मारते हैं, बट दे नॉट रियली हिटिंग, बट द कम्युनिकेशन। राइट। तो वो हिट कर क्यों रहा है? हिट इसलिए कर रहा है कि देयर इज सम ब्लॉकेजेस इनसाइड अस। हम्म। तभी वो अल्फाज आके हमारे ऊपर चिपक रहे हैं। हम्म। अल्फाज ही मार रहा है ना, हिट कौन कर रहा है? मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं या एक्शंस हैं, और नजरें हैं, पोस्चर्स है, वो हिट करते हैं। हिट कर क्यों रहे हैं? कि देयर इज सम होल्डर, हमारे यहाँ पर कोई है जो उसको रिसीव कर रहा है, कचरे को, उस अननेसेसरी स्टफ को आने दे रहा है। दैट मीन्स वो जो एक प्रॉपर सिस्टम था, जिसकी अपनी बाउंड्रीज थी, जिसका एक अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम था, जो जिसे चेक करना था कि भाई ये चीज मेरे फेवर में है नहीं है, ये मेरे लिए हार्मफुल है या नहीं है, वो यूजलेस हो गए हैं। उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है, अब कुछ भी अंदर आ सकता है। हम्म। यानी कि एक ऐसा घर, ऐसा बाग जिसका कोई माली नहीं है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, आके रैपर फेंक सकते हो, फूल तोड़ सकते हो, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो माली तो अगेन, लाइक स्पिरिचुअल और? ना ना, हाँ, नहीं नहीं, माली ये हमारी सोल है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा माइंड है। अब इसका माली कौन है? इसका माली है इसकी सोल, इसकी कॉन्शियस अवेयरनेस, हम्म। विजडम जिसे कहते हैं। जी जी। वो इसका माली है। वो जब ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करेगा, देन यहाँ माइंड में मेरे क्या आ रहे हैं, किस तरह की थॉट्स आ रही हैं, ये वो डिसाइड करेगा। लोग, इन्वायरमेंट डिसाइड नहीं करेगा। तो वो बाहर जो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत सारी खूबसूरत चीजें हो रही हैं, बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं, बट अगेन अंदर में क्या चाहता है जो ये चीज अलाउ करती है, और वो अपना इफेक्ट दिखाती है। जो अंदर जाएगा उसका इफेक्ट आएगा डेफिनेटली। अगर रूहानी सोच और हीलिंग के ऊपर बात करें, ठीक है, हाँ, आपके नजदीक जब हम टफ इमोशनल सीजन से गुजर रहे होते हैं, हमारी जो सोल क्या सिखा रही होती है हमें? हमारी सोच यही सिखा रही होती है कि जानो, पहचानो, मुझे पहचानो, बराए मेहरबानी। आप जो है वो काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको ओन करनी थी, आपने नहीं की। नाउ यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल। प्लीज वेक अप, अपनी अंदर की आंखें खोलो। ये एक तरह से ब्रेक डाउन के बाद एक इनविटेशन होता है, लाइक इट्स इंसान बिल्कुल टूट चुका है। हर टूटना, हर ठोकर, हर चीट, जो भी चीजें आती है हमारे, जो हम फेस करते हैं, वो सारे हमें मैसेजेस दे रहे होते हैं। इवन एक पर्सन जो भी है, हस्बैंड है, औलाद है, या लवर है, या फ्रेंड है, वो जब हमारी लाइफ में आता है ना, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बता रहा होता है अपने एक्शंस से। मगर हम एक्शंस को देख नहीं रहे होते, मेजर नहीं कर रहे होते, हम कर रहे होते हैं उसकी बातों पे, बातों को अंदर ले रहे थे कि वो बंदा ऐसे कह रहा था कि मैं आपका साथ दूंगा, वो ऐसा अल्फाज दे रहा था, वो मुझे कमिटमेंट्स दे रहा था, तभी मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। कमिटमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए एक्शंस के ऊपर। तो हम्म। पॉइंट इज दैट कि कहानी के जो भी लाइफ में आ रहे होते हैं, हमें टीजेस मिलते हैं, हमें हर्ट मिलते हैं, हमें फेल्योर्स मिलते हैं, वो हम्म। हमें बता रहे होते हैं कि नाउ वेक अप, वेक अप, वेक अप। हम्म। वो कॉल होती है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, आप हीलिंग की तरफ जाओ, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर में से अननोन ब्लॉकेजेस जो भी है वो रिमूव कर देगा, एंड यू विल बी एबल टू ग्रो अगेन। हीलिंग इज सो पावरफुल, और इसकी फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त चीज ये है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि आप एक सर्टेन लोअर कंडीशन पे आ गए हो जहां पर यू हैव लॉस्ट कंट्रोल। सेल्फ केयर में उस वक्त अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप हीलिंग ले सकते हो, क्योंकि हीलिंग में आपको कुछ नहीं करना होता। जो एक जैसे हीलर होता है, कि एक जो सूफी होता है, वो आपको देता जाता है। नेचर जैसे हीलर है,
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी, तो नेचर जो है, जैसे ट्रीज है, फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, अर्थ है, मदर अर्थ, वो क्या करती है, वो आपको हील करती जाती है, हीलिंग देती जाती है। वो आपसे लेती नहीं है, वो आपसे कुछ कराती नहीं, जस्ट हैव टू अलाउ, आपको इजाजत देनी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उसके पास जाओ। जब जाएंगे ना तो आपको खुद ही से मिलती जाएगी। तो हीलिंग इज दैट थिंग। सही। और इसकी नीड है, हर किसी को नीड है। इवन बीइंग अ हीलर, आई हील माई सेल्फ डेली। आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज हियर। बट इवन देन आई हील माई सेल्फ डेली। फिर राइट। एक आम इंसान को हीलिंग की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? हम्म। स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। इस बेसिक फंडामेंटल नीड जब ये आप करोगे, यू विल मुराकबा, स्टार्ट रियलाइजिंग। मेडिटेशन आर द हीलिंग, हाँ, इस स्पिरिचुअल तरह की, हीलिंग। हाँ, ये सारा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ जाता है ना। नेचर में जाओ, आप योगा। एक सिंपल लाइफ स्टाइल फॉलो करो, अच्छी डाइट फॉलो फॉलो करो। ये भी एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, हम्म। विच विल हेल्प यू, आपको ग्रो करेगी, आपके अवेयरनेस को ओपन होने में, जिंदगी के पर्सपेक्टिव को देखने में, आपकी जो विजडम डोर्स है वो ओपन करने में। Spirituality is so much more powerful than those practices, but those are the fundamental things. स्पिरिचुअलिटी एक प्रॉपर प्रैक्टिस है, जो करोगे, जो जो इंसान करता है वो क्या करता है, जिंदगी को दिन ब दिन ट्रूली एक्सपीरियंस करने लगता है। इसके अंदर राइट। जॉयफुलनेस आने लगती है, लव आने लगता है, सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस, जो भी आप हम चीजों को बात कर रहे हैं, वो आने लगती है। और दूसरी चीजें हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दूसरों के बिहेवियर्स, अल्फाज, हिटिंग, उनसे हम सिक्योर हो जाते हैं। वी हम इतना लर्न कर लेते हैं कि हिटिंग, उनके अल्फाज, कही हुई बातें से अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के जो फिल्टर्स हैं, हमारे अंदर के जो पावर्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। हम्म। ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का सबसे पावरफुल तरीका स्पिरिचुअलिज्म है। उसके अलावा बहुत सारी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, छोटी छोटी, जैसे आप नेचर के अंदर चले गए, या अपनी डाइट को अच्छा बना लिया, अपनी गैदरिंग को अच्छा बना लिया, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, पॉजिटिव रीडिंग करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा फीड देते हैं अंदर में। ये सारी चीजें हमारी स्पिरिचुअलिज्म या हमारी सेल्फ केयर को अपलिफ्ट करती है। जी हाँ, यही टिप्स की तरफ मैं आ रही थी। प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स। क्या जर्नलिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन को इमोशनल सेल्फ केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है? जर्नलिंग इज सो पावरफुल थिंग। हम्म। जर्नलिंग करोगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, क्योंकि आज का जर्नल जो मैं बनाता हूँ, उसके अंदर आई नोट डाउन एवरीथिंग दैट इज रनिंग हियर। जो भी है, अच्छी थॉट्स है, पुअर थॉट्स है, हैप्पी है, मिजरेबल है, वल्गर है, वट एवर, आई नोटिस देम ऑन अ पेपर। आज का जो मैंने किया, जो यहाँ पर गुजरा, वो मैंने जर्नलिंग। ठीक है, अब कल का दिन आएगा तो अगेन उसकी भी जर्नलिंग होगी। तो आई कैन देन डू द लेजर, वो कहते हैं ना, चेक एंड बैलेंस करना। मैं अपने पूरे गुजरे हुए हफ्ते को चेक एंड बैलेंस कर सकता हूँ कि मेरे माइंड का कंटेंट किस तरह का, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस किया, मेरे मेरे माइंड की स्टेट कहाँ पर है, तो मैं प्रॉफिट लेवल पे हूँ या लॉस में हूँ। हम्म। अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग का मतलब यही होता है कि हम सारा लेजर चेक करते हैं, तो उसमें ये चेक करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ये सारी चीजें मालूम कर सकते हो। ये जर्नलिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेंटली चीजें हम याद नहीं रख सकते। हम कहेंगे लास्ट वीक में, मंडे को मैंने क्या किया था, उस दिन मेरी किस तरह की थॉट्स थी, ट्यूसडे को क्या था, वेनेसडे को क्या हुआ था, वेनेसडे की नाइट जब मैं सो रहा था तो मेरे माइंड में किस तरह के ख्यालात चल रहे थे। आई कांट रिमेम्बर दैट। जर्नलिंग इज द बेस्ट वे टू जर्नलिंग इज द बेस्ट वे टू कीप द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स। आपके पास ऐसा कोई मंत्रास या लफ्ज हैं जो आप खुद को कहें, या आप कहते हैं जब आपको उम्मीद ना उम्मीदी महसूस हो, या कोई उम्मीद सी महसूस हो, तो वो चीज आपके और अट्रैक्ट होने लगती है? एक है, बहुत सुना था, पोइट्री में बचपन से भी सुना था,
अल्लाह के नाम से भी ये जुड़ा हुआ है। अल्लाह। आ हम्म, अल्लाह का जो पहला शब्द होता है, क्या कहते हैं उसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आ अल्लाह, जहाँ से स्टार्ट होता है ना पहला लेटर, हाँ, अलिफ। अलिफ। दैट साउंड इज द मोस्ट पावरफुल साउंड। हम्म। बचपन से माइंड में सुना था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत पोइट्री भी थी, बड़े बड़े शायरों ने भी इसके ऊपर बात की है। अलफ अलफ अलफ, हर चीज अलफ से स्टार्ट होती है। दिमाग ने बहुत काम किया, सोचा, ढूंढा, कहीं इसकी मीनिंग ना मिली, अब जाके स्पिरिचुअलिज्म में वो चीज क्लियर हुई कि हाउ पावरफुल दिस साउंड इज। मतलब हम्म। उसका एक प्रॉपर तरीका है, यू जस्ट अटर इट, इस तरह से बोलो। आ बोलते जाओ, फिर जैसे सांस कम होती जाएगी तो आपके लिप्स ऑटोमेटिकली कंबाइन होने लगेंगे। that complete sound will be like this। हम्म। आखिरी में हमिंग साउंड भी निकलता है। जी। तो आंखें बंद करके जब भी आप ये अटरिंग करोगे ना, तो यू सो मच रिलैक्सेशन, अंदर में बहुत ज्यादा पावर आएगा, क्लियरिटी आएगी। नेगेटिविटी जो भी है, स्ट्रेस है, थॉट्स की है या कुछ और है, या लोगों की बातों की है, वो क्लींस होती जाएगी। आपकी जो ये थर्ड आई है ना, इट विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग। and the most simple fundamental thing, ठीक है। कुछ अ, भी नहीं करना। ठीक। हीलिंग जर्नी पर होने वाले किसी शख्स के लिए डेली या वीकली इमोशनल चेक इन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए मीन्स? इमोशनल इमोशनल चेक इन कैसा होना चाहिए? किस तरह से होना चाहिए मीन? हाँ, किस तरह का होना चाहिए? इमोशनल चेक इन, आज मैंने कैसा फील किया, क्या इस बारे में भी होना चाहिए, ताकि वो डीप जाए कि किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है। चेक एंड बैलेंस लाजमी है, हर किसी को करना चाहिए, हीलर हो नॉर्मल हो, क्योंकि चेक एंड बैलेंस करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि जो आज की इन्वेस्टमेंट है मेरी हम्म। किसी भी काम पर, भले वो अच्छा हो या खराब हो, ठीक है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, टाइम की, एनर्जी की, इमोशंस की, उनका वो आउटपुट आया कि नहीं आया। हम्म। तो अगेन सेम थिंग कम्स के जर्नलिंग करो। हम्म। जर्नलिंग करोगे तो यू विल हैव ऑल रिकॉर्ड ऑफ द डे, राइट। कि मैंने मॉर्निंग से जब से आंख खुली है अभी तक मैंने क्या, इतना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट किया, अपने माइंड में कौन से काम किए, फिजिकली मैंने कौन से काम किए, फिजिकल इमोशनल जो भी होते हैं वो चीजें मैंने क्या सेंस किया, मैंने लोगों को कैसे ट्रीट किया, किसका दिल रखा, किसी का दिल तोड़ा, किसके ऊपर गुस्सा किया, कितनी रीडिंग की। दूसरा सवाल इसी पर है, इसी का पार्ट बी, कि फर्ज कीजिए किसी का कोई डे अच्छा नहीं गुजरा और ही वांट टू रिविजिट इन अ डिफरेंट वे, तो क्या जर्नलिंग ही उसको सपोर्ट करेगा? कि वो जब उसे लिखेगा आज मेरा इमोशन ऐसा था ना, आई रिस्पॉन्ड और आई रिएक्ट दिस वे, जबकि मुझे रिस्पॉन्ड ऐसे करना चाहिए था, डज जर्नलिंग हेल्प इन दिस एज वेल, जिसे बिल्कुल वो विजिट करेगा, कहते हैं? क्योंकि जर्नलिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये कि वैसे तो नॉर्मली हम अ, अपना बिलीफ यूज करते हैं। जैसे अभी जर्नलिंग की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट, वो सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ डे टू डे के टास्क लिखने हैं, कि हम्म। मैं सुबह उठा, मैंने ब्रेकफास्ट इतने बजे किया, फिर मैंने उस दोस्त से मिला, फिर मैंने फोन यूज किया, फिर मैंने उस पे कॉल पे ये डिस्कशन की, फिर मैंने ये मीटिंग रखी, नॉर्मली है। पर नॉट जब बंदा, एक्चुअली अ जर्नलिंग टू सी द सेल्फ केयर। राइट, एक्चुअली जब बंदा जर्नलिंग करना स्टार्ट होता है ना, देन ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई these are not the important things to note, important ये things हैं जो मेरा to दिन note बनाते हैं, are, और ये चीजें जो मेरा दिन उलझाते हैं। राइट, मतलब नोट करना, पहले तो रिकॉर्डिंग हो जाए ना। सही। रिकॉर्डिंग कैसे होगी? माइंड तो रिकॉर्ड नहीं कर राइट। सकता है, मगर उसकी रिकॉलिंग नहीं होती। हम्म। जर्नलिंग करने से क्या है कि हमारे पास एक सॉलिड रिकॉर्ड आ गया, राइट। कहीं पर लिखा हुआ है, वेन एवर वी वांट वी कैन रिविजिट दैट। राइट। बट माइंड माइंड के अंदर वो नहीं कर पाते, उसके लिए हम जैसे हिप्नोथेरापिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, सेशंस लेने पड़ेंगे, तो फिर आप जाके अपने जो डे टू डे लाइफ को है रिविजिट कर सकते हो। बट लेकिन जर्नलिंग है तो आपके पास सारी चीजें रिकॉर्डेड है,
आप हम्म। जाके उसे रीड कर सकते हो, लिसन कर सकते हो, जो भी चाहे जिस वे से आपने उसको रिकॉर्ड किया है। जर्नलिंग विल हेल्प यू टू रिविजिट योर इमोशन ऑल इमोशंस, और फीलिंग। रिएक्शन। मतलब हाँ, अंदर की कंपनी जो है ना, इन्वेस्टमेंट उसका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किस स्ट्रेटजी के थ्रू हुआ, लॉस हुआ किस कंडीशंस के बेस पे हुआ, कौन से ऐसे एक्शन से, आप जिंदगी कहीं में जैसे अकाउंटिंग मेरा लास्ट थर्ड थर्ड करियर तो नहीं जा रहे कि आपको एक थर्ड करियर भी मिल जाए? मोर नहीं, इनटू बस इट, ये है कि अकाउंट्स। हाँ, पॉइंट है ना कि लाइफ में जब मैंने कहा था ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ केयर करते हो, तो विजडम स्टार्ट होती है, ओपन होना, उसके डोर्स ओपन होते हैं, तो वो इसी तरह होते हैं। हालांकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अकाउंटिंग, हम्म। मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना इधर मुझे उसका कभी टच मिला है। हम्म। बट लाइफ के जो इनर विजडम जब ओपन होती है ना, तो इट विल टीच यू एवरीथिंग। राइट। तब वो जो लाइफ में छोटी छोटी चीज है ना, उनसे चीजें सीखते जाते हैं। अकाउंटिंग से पता चला कि जिंदगी की भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ट्रू। मैथ्स इज एवरीवेयर, इंग्लिश इज एवरीवेयर, लैंग्वेज साइंस इज अ राइट। होलिस्टिक। तो ये विजडम यही होती है कि हीलिंग या सेल्फ केयर है ना, इस तरह से आपकी विजडम को ओपन करती है कि आपका जिन फील्ड से, जिन डोमेन से कोई सरोकार ही नहीं, कोई लेन देन ही नहीं है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हम्म। और उनको लाइफ में अप्लाई करने का। तो ये जो सारी अकाउंटिंग करो, ये देख रहे होते हैं ना, कंपनीज चल रही होती है, उनका अपना एक सिस्टम होता है कि लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। बिजनेस करते हैं, उसके अंदर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, दोनों चीजें होती है। मगर वो सेम काम अंदर भी तो हो रहा है हमारे। हम्म। एक दिन जो गुजारे हैं, वो हम इन्वेस्टमेंट करें ना, और ये तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ट्रू। इसको भी हम वो सेम काम कर सकते हैं। तो राइट। लेजरिंग, सॉरी, जर्नलिंग, जर्नलिंग विल हेल्प अस, कि वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड रखता है, और हम्म। हम उसको रिविजिट करके फिर चेक एंड बैलेंस अपने इमोशंस का रख सकते हैं। तो फिर वो एक स्पिरिचुअल हीलर हो या एक कॉमन पर्सन हो, तो वो बंदा अपना इमोशंस को इस तरह से चेक एंड बैलेंस कर सकता है कि मैं किस तरह के इमोशंस को इंटरटेन करता हूँ। लाइक मैं अगर अपने लास्ट वीक की रिपोर्ट देखना चाहूँ, मैं अपना जर्नलिंग में चेक कर सकता हूँ कि मैंने किस किस टाइप के इमोशंस अपने अंदर में पाल रखे हैं, हम्म। कितने अच्छे हैं, कितने नेगेटिव है, कितने डिस्ट्रक्टिव है, कितने यूजलेस है, हम्म। कितने वल्गर है, व्हाटएवर, कितने मैं दूसरों की बुराइयां करने में अपना इमोशंस यूज करता हूँ, कितना मैं जजमेंट्स करने में यूज करता हूँ, कितना मैं अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव में यूज करता हूँ। ट्रू। हर चीज का मुझे पता चलता जाएगा जर्नलिंग। राइट। किसी को, ये क्लोजिंग हो रही है हमारी, किसी को कोई ऐसा ऐसा जो चले, खास तौर से इसे थोड़ा एक्सेप्शनल बना लेते हैं अपनी एंडिंग को। कोई है जो बहुत इस वक्त टूट चुका है, और उसे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि जिंदगी की तरफ वापस आओ, तो आप क्या मैसेज देंगे? I just want to go स्टार्ट back to इन्वेस्टिंग। my starting. I want to close the same way as I started. So इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई जो राइट। बहुत ज्यादा जिंदगी में इस वक्त दुखी है, उसे आप क्या मैसेज देंगे? कोई ऐसा मैसेज जो उसके दिल को जिंदा कर दे, उसकी इस ख्यालात को जिंदा कर दे। उनके लिए एक सबसे अच्छा मैसेज ये है कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। हम्म। रिश्ते हैं, अपने हैं, दोस्त यार हैं, मुआशरा है, जो भी है, मेक इट क्लियर, दुनिया कुछ नहीं देने वाली, जो भी दोगे वो आप दोगे। द मोस्ट सिंसियर पर्सन, फाइंड दैट सिंसियर पर्सन जो आपके साथ 100% ट्रू हो सकता है, और वो एक ही हो सकता है, यू योरसेल्फ। आपसे ज्यादा कोई सिंसियर नहीं है। सो जस्ट रिलाई ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर अटेंशन दो, अपनी सेल्फ केयर जानो, सीखो, अध्ययन करो। हम्म। ये टर्निंग पॉइंट है एक इंसान के लिए, क्योंकि लाइफ तभी स्टार्ट होती है जब वो अंदर से ब्रेक होता है। सो ब्रेक योर एग फ्रॉम इनसाइड, डोंट लेट अदर्स टू ब्रेक इट। हम्म। अगर आप अभी किसी भी जिंदगी के नाजुक मोड़ पर हो, जहाँ पर आप ज्यादा कुछ करने के काबिल फील नहीं कर रहे हो, लॉस ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हो, तो हम्म। आप पे लाजमी है कि एक्सपेक्टेशंस बंद कर दो, खत्म कर दो। जो भी है उन्हें वहां रहने दो। लेट देम बी एज दे आर, जो जैसा है एक्सेप्ट देम, लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो एवरी वन इज परफेक्ट। एवरी वन इज परफेक्ट मीन्स हमारा कोई इनसे कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है। हम्म। माहौल परफेक्ट है, लोग परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, जैसे है परफेक्ट है।
तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी नजर में हर कुछ सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब बस आप यहाँ देखो, अपने अंदर देखो, अपनी सेल्फ केयर पहले जानो, करो, करना स्टार्ट करो, जान भी जाओगे। हम्म। यहाँ से फिर एक लाइफ आपकी जो है ना दोबारा से जिंदा होना शुरू हो जाएगी। ट्रू। जब ये जिंदा होना शुरू होगी ना, यू विल फील एनर्जी, यू विल फील कि ब्लॉकेजेस खत्म होने लगे हैं, यू फील कि आपके अंदर विजडम जो है वो आने लगी है। सुभान अल्लाह। ट्रू। थैंक यू सो मच दिस इज दास। वेरी फंडामेंटल एंड वेरी हेल्पफुल थिंग, इट मतलब इज। जो आप क्रिटिकल सिचुएशन में कर सकते हो। बाकी दूसरी चीजें हैं कि आप तो एक्सटर्नल गिव अप हेल्प हो मांग। गए, उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं, दैट्स अ न्यू बिगनिंग। यस, एंड द बिगिनिंग कैन ओनली बी स्टार्टेड फ्रॉम इनसाइड। हम्म। अगर इनसाइड में नहीं देख पा रहे हो तो देयर आर वेरी रेयर चांसेस, सो ब्रेक योर एग फ्रॉम इनसाइड। Beautiful. Thank you so much, Das Khatri. Once again, I would be pleasure to have you today. हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ऑल टॉप बहुत सारे टॉपिक्स के साथ आपकी। आई हैव अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम योर लास्ट वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई ब्रिंग यू अगेन, एंड लेट्स मीट इट अगेन। हैव अ गुड श्योर, बेशक बेशक।